एक गांव में एक कपड़ों का व्यापारी रहता था। वो पुराने फटे कपड़े खरीद कर उसे रफू कर कर बेचा करता था। इसी क्रम में एक दिन उसने ऐसे ही पुराने कपड़े लोगों से खरीदे, उसे रफू करने लाया, और जब वो कपड़े बेच रहा था तो उसे उस पैंट की जेब में उसे एक हीरा मिला। पर वो अचंभित हो गया कि ये हीरा तो उसका नहीं है, ये हीरा कहाँ से आ गया। तो जिन जिन लोगों से उसने कपड़े लिए, उन सभी लोगों के पास जाके उसने पूछ तलाशी की कि ये हीरा किसी का है तो आप बताइए। पर उस हीरे का दावेदार कोई नहीं निकला। तो उसने सभी जगह पूछ कर हार गया। तो उसने अपनी बीवी को बोला कि क्या करें, ये हीरा हमारा नहीं है, हम ऐसे किसी का जो संपत्ति है उसको हम नहीं रख सकते। कल ऐसी चीजें रास नहीं आती, तो हम क्या करें। तो उसकी बीवी ने सलाह दिया, तो आप एक बार मंदिर जाइए, मंदिर के पुजारी जी के पास हर चीज का हल है। तो पुजारी जी ने कहा, अरे देखो, अगर तुम्हें ये हीरा मिला है और जिनके पास तुम गए उन सभी लोगों ने इनकार कर दिया, इस हीरे का दावेदार कोई नहीं निकला, तो शायद तुम्हारी गरीबी देखकर भगवान ने तुम्हें ये गुरु दक्षिणा दी है। अब ये हीरा बेचकर तुम अपना कोई व्यापार कर लो ताकि तुम्हारे आगे का जीवन सफल रहे। ठीक है, तुम इसमें अपना कुछ भी मन उदास मत करो कि किसका होगा, क्या है, कि इसे मैं कैसे रखूं, ये भगवान का प्रसाद समझ कर तुम रख लो। तो वो पंडित जी की बात अ, अपना जो है वो पंडित जी की बात को समझकर वो आ जाता है घर, और उस जो हीरे को व्यापारी के यहाँ ले जाकर बेच देता है। बेचने के बाद उसे बहुत सारा पैसा मिलता है, जिससे वो अपने ही शहर में छोटी सी दुकान खोल लेता है कपड़ों की, जिसमें उसकी पत्नी भी उसका साथ देती है। धीरे धीरे ऐसे ही उसका एक बेटा और बेटी होते हैं, और वो धीरे धीरे दिनचर्या गुजरते जाता है। बहुत अच्छा उनकी लाइफ चल रही होती है। और एक दिन उसका बड़ा बेटा भी बड़ा हो जाता है, व्यापार में उसके सहयोग करता है, उसके साथ दुकान में रहता है। पर उसका बेटा एक दिन कहता है, बाबूजी, अब शहर में बहुत सारे बड़े बड़े शॉपिंग मॉल खुल चुके हैं, हमसे भी बड़े बड़े बहुत सारी दुकानें हैं, तो हमें भी इसको थोड़ा सा एडवांस करना चाहिए। हमें अपनी पुरानी छोटी दुकान बेचकर एक बड़ा शॉपिंग सेंटर में अपनी कोई शटर अथवा कोई दुकान ले लेनी चाहिए, जिससे हम अपने बिजनेस को और भी बढ़ा सके। पर उसका पिता कहता है, नहीं, ये मैंने हीरा बेचकर जो कमाया था ये उसकी पूंजी है, तो मैं ये निशानी के तौर पर दुकान रखना चाहता हूँ। जब तक चलती है हम यही दुकान चलाएंगे। पर उसका बेटा कहता है, अभी कंपटीशन के हिसाब से हमारी दुकानें औरों के हिसाब से इतनी नहीं चल रही, ये बेचेंगे तो हमें अच्छा मुनाफा आएगा। अभी जो है ये हमें अच्छा ग्राहक मिल रहा है, जो हमारे बड़ी दाम में, ज्यादा दाम में हमारी दुकानें खरीद रहा है। पर उसका बाप ये चीजें उनसे नहीं मानता। वो कहता है, नहीं, तुम्हें नहीं पता, मैं ये दुकान नहीं बेचना चाहता। तो एक दिन फोन आता है कि उसकी माँ की अचानक तबीयत खराब हो गई है। तो बेटा बाप से कहता है कि माँ की तबीयत खराब हो गई है बाबूजी, हमें घर तुरंत निकलना चाहिए। तो वो क्या करते हैं, जल्दी जल्दी में अपनी दुकान का जो शटर है वो बंद करना भूल जाते हैं। वो बस ऐसे ही निकल पड़ते हैं गाड़ी लेकर। और जैसे ही निकलते हैं, कड़ाकेदार बिजली चमकती है, बारिश होती है, तूफान होने लगता है। उसका बेटा गाड़ी चला रहा था, वो जितना गाड़ी चलाता है उतनी बारिश होती है, उतनी तूफान होती है। उसका बेटा और डरता है कि हाँ, आगे कुछ नहीं दिख रहा, पता नहीं कहीं कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, मैं कैसे गाड़ी चलाऊं। नहीं बाबूजी, मैं नहीं जा सकता, चलो हम मुड़कर चलते हैं पीछे। पर उसका बाबूजी कहता है, अरे बेटा, हिम्मत मत हारो, एक बार इस तूफान से निकलने के बाद सब कुछ शांति है, देखना आगे सब कुछ ठीक होगा। तुम बस हिम्मत रखो और गाड़ी आगे चलाते जाओ सीधा। तुम आगे स्क्रीन पर देखो और चलाते जाओ, चलाते जाओ। बस उसका पिता हौसला दे रहा होता है बारंबार। और ऐसे करते करते कुछ ही दूरी पर जाकर ये तूफान समाप्त हो जाता है, बारिश थोड़ी धीमी हो जाती है, और वो घर तक पहुंच जाते हैं। घर जाकर देखते हैं माता जी को बुखार था, वो थोड़ी सहमी हुई थी, थोड़ा वो बीमार थी। पर उन्हें तभी पता लगता है कि उनकी जो दुकान है, वो जो शटर अपना बंद करना भूल गए थे, वहां पे आग लगी हो जाती है, और उनकी सारी दुकान जो है वो जल जाती है, राख हो जाती है। जब वो कल सुबह दुकान पर पहुंचते हैं तो धुआंधार सारी बिल्डिंग राख पर परिणत हो जाती है। उसका बाप बहुत रोता है, बहुत चिल्लाता है कि ये क्या हो गया, ये तो मेरी सालों की पूंजी जो
हीरा के पैसे थे वो सब हमने इस पे लगाए थे। इसके अलावा हमारे पास और कोई संपत्ति नहीं है। हम क्या करेंगे? काश मैं तुम्हारी बात मानकर पहले ही मैंने ये दुकान बेच दी होती। तो उसका बेटा कहता है, बाबूजी आप फिक्र मत कीजिए, ये काम मैं पहले ही कर चुका हूँ। मुझे पता था आप ऐसे ही तो नहीं मानने वाले, तो मैंने आपके पीछे से 2 दिन पहले ही दुकान बेच चुका था। दुकान बेचने के बाद ही मैंने आपसे बात की थी, पर आप नहीं माने और अचानक माँ की तबीयत खराब हो गई, तो उस समय मैंने ये बात करनी जरूरी नहीं समझी। देखिए, हमें कोई घाटा नहीं हुआ, ये तो इंश्योरेंस कंपनी देगी। हमारी जो दुकान की है वो इंश्योरेंस भी हुई हुई है और हमने ये किसी और को बेच भी चुके हैं, तो हमें कोई घाटा नहीं हुआ। मैंने एक नया शॉपिंग मॉल में अपनी दुकान खरीदी है, हम कल से वहीं जाएंगे। जो होता है अच्छे के लिए होता है। उसका बाप कहता है, धन्यवाद बेटा, आजकल के बच्चे आधुनिक जमाने के हैं, तुम्हें बहुत कुछ पता है। सच में मैंने वो दुकान आज ना बेची होती तो हाँ, आज हम फिर से 25 साल पुरानी लाइफ जी रहे होते। धन्यवाद बेटा।